साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, आज की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आए हैं हम आपको इस वीडियो में। डीम टू बी इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस, इस टर्म के बारे में आपको बताएंगे। क्या सिर्फ मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से आपको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के द्वारा घर भेजा जाए तभी इनवैलिड आउट माना जाएगा, या और भी कोई कंडीशन है जिसके कारण आपको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस माना जाएगा? तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे लेटेस्ट रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। दूसरा, यदि आपका केस जो है इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लेटेस्ट जो सरकार के द्वारा पॉलिसी जारी की गई है एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के हिसाब से डीम टू बी इनवैलिडेट आउट का जो टर्म है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, किस कंडीशन में माना जाएगा, चलिए उसके ऊपर आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट पॉलिसी एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 जारी की गई है उसके अनुसार कोई एलएमसी पर्सनल उसको कब डीम टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। कोई भी एलएमसी पर्सनल है उसको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कब माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के हिसाब से कोई जेसीओस, वारंट ऑफिसर और ओआर या उसके इक्विवेलेंट रैंक अदर सर्विसेज में जैसे नेवी और एयरफोर्स जो कि परमानेंटली मेडिकल कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया है शेप 1 को छोड़ के, या उसके इक्विवेलेंट जो नेवी और एयरफोर्स में लागू होता है उसको छोड़ के, यानी शेप 1 को छोड़ करके जो भी परमानेंटली लो मेडिकल कैटेगरी होता है और उसका डिस्चार्ज होता है इन दो कारणों से। आप देख सकते हैं दो कारण लिखे हुए हैं, एक मैंने येलो में हाईलाइट किया है और दूसरा आप देख दोनों येलो में हाईलाइट किए हैं, 1 और ये 2 दिया हुआ है इधर। अब आ जाइए, पहला क्या कारण है? नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सुटेबल टू देयर लो मेडिकल कैटेगरी कैन बी प्रोवाइडेड। कोई भी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो कि उनकी लो मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से सूट करे वो उनको प्रोवाइड नहीं किया गया हो। और दूसरा, दे हैव बीन रिटेन्ड इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आर डिस्चार्ज बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट। यानी कि लो मेडिकल कैटेगरी थे, पहला कारण क्या था? लो मेडिकल कैटेगरी हुए लेकिन उन्हें कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो कि उनकी लो मेडिकल कैटेगरी के लिए सूटेबल हो वो उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा, अगर उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया गया लेकिन बाद में उनको डिस्चार्ज किया गया लेकिन उनका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो पूरा नहीं करने दिया गया, तो ऐसे दो केसेस में इन दो कारणों के कारण यदि आप डिस्चार्ज जाते हैं तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है शेल बी डीम टू हैव बीन इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस, तो उनको माना जाएगा कि वो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस है। अब इसके आगे जो लोग एक्सटेंशन में हैं या जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और रीएम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो उनके लिए लिखा है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हु आर नॉट ग्रांटेड रीएम्प्लॉयमेंट। जो अफसर जो अधिकारी रिटायर हो गए और उनको रीएम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, या फिर जेसीओस, वारंट ऑफिसर्स या ओआर हु आर नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। जो जेसीओ या जो वारंट अफसर या जो अदर रैंक है उनको एक्सटेंशन ग्रांट नहीं हुआ है सर्विस का, जो 2 साल का सर्विस का एक्सटेंशन होता है वो ग्रांट नहीं हुआ है बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यानी कि जो उनका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसके आगे उनको जो 2 साल का एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है और उनको भी डिस्चार्ज कर दिया है फॉर नॉट मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड। और जो लो मेडिकल कैटेगरी थे और उनको डिस्चार्ज कर दिया है क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड उस हिसाब से नहीं था एक्सटेंशन के लिए, उनको इनवैलिड आउट केस नहीं माना जाएगा। इसमें क्लियर कट लिखा है शेल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस। आप मान के चलो आप एक हवलदार हैं, आपकी 24 साल की सर्विस है और फिर आप एक्सटेंशन पीरियड में चल रहे हैं और एक्सटेंशन पीरियड में आपका कैटेगराइजेशन होता है, आप एलएमसी होते हैं और आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता आपका, या शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है, तो वो इनवैलिड आउट केस नहीं माना जाएगा।
क्योंकि आपने अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यानी एक हवलदार की 24 साल होती है, वो 24 साल पूरी कर ली थी। 25वीं साल में जब आप एक्सटेंशन पीरियड में थे तब आप लो मेडिकल कैटेगरी हुए और उस वक्त आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो इनवैलिड आउट केस नहीं माना जाएगा। इनवैलिड आउट केस तब माना जाएगा जब आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करने नहीं दिया गया या आपको लो मेडिकल कैटेगरी होने के बाद, परमानेंटली होने के बाद आपको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया। इन्हीं दो कारणों से आपका डीम टू हैव बीन इनवैलिड आउट माना जाएगा। अब दूसरा, यदि आपका इनवैलिड आउट कर दिया जाता है और आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होती है तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, चलिए उसको भी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताते हैं। तो अब आ जाइए दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। व्हाट हैपन्स इफ डीम टू बी इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी हैं और आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या होगा यदि आपका इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस एक्सेप्ट होता है तो इसमें सबसे पहले जो आपका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है वो आपका होगा नो शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल इन यूनिट एलएमसी केसेस ओनली। लेकिन ये किस केस में होगा? आपके परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होने के बाद आपको सूटेबल शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया या आपका पहले अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे दिया और बाद में शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया, तब आपका आएगा नो शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल इन यूनिट एलएमसी केसेस ओनली। उसके बाद यदि आपको डिसेबिलिटी की वजह से लो मेडिकल कैटेगरी हुए पहले, फिर डिसेबिलिटी की वजह से आपको इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया गया आईएमबी प्रोसीडिंग जो है करके, तो आपका जो केस क्लोज ऑफ डिस्चार्ज होगा वो होगा मेडिकली अनफिट फॉर मिलिट्री सर्विस। दूसरा, अब आपका ये इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस केस है तो आपका जो इम्पेयरमेंट होगा, डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट, वो 20% से कम नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखा है, लॉ सेटल कर रखा है कि डिसेबिलिटी की वजह से यदि कोई नौकरी से हाथ धो बैठता है, उसको नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वो उसकी डिसेबिलिटी 20% से कम नहीं आंकी जाएगी। तो आपका जो डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट होगा वो नॉट लेस देन 20% होगा, यानी कि कम से कम 20% तो आपका डिसेबिलिटी होगा इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस केस में। अब उसके बाद, अब क्योंकि आपका इनवैलिड आउट केस है और दूसरा आपकी डिसेबिलिटी या तो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है या एलिमेंट है या इम्पेयरमेंट रिलीफ है वो सैंक्शन होगा, क्योंकि आपका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। इसलिए आपका डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ सैंक्शन होगा और उसके साथ साथ राउंडिंग ऑफ का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अब चूंकि डिसेबिलिटी 20% से कम नहीं होगी और डिसेबिलिटी पेंशन या एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ सैंक्शन होगी, तो 20% जो डिसेबिलिटी है वो राउंडिंग ऑफ बेनिफिट के बाद हो जाएगी 50%, और इसके साथ साथ आपको 1 रैंक 1 पेंशन का भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। डीम टू बी हैव इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस का जो डेफिनेशन है एज पर एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के हिसाब से आपको बताया, और डिसेबिलिटी यदि आपकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होती है तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है इनवैलिड आउट का, वो भी आपको बताया। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस स्कैनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।